चलो क्वेश्चन नंबर 4। The paint in the certain container is sufficient to paint in the area equal to 9.375 meters square. The how many bricks dimension 22.5 centimeter, 10 centimeter, and 7.5 centimeter can be paint out of this container. यानी कि एक पेंट का डब्बा है, उस डब्बे से हम 9.375 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकते हैं। ओके, एक पेंट का डब्बा है 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया है, उतना पेंट कर सकते हैं, उतने एरिया में हम पेंट कर सकते हैं। उसी पेंट से इस डायमेंशन, यहाँ पे जो डायमेंशन दिए है उस डायमेंशन यानी कि 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर वाले कितनी ब्रिक्स यानी कि कितनी ईंटें पेंट कर सकते हैं। ये हमारा क्लियर कट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया सबको पहले? यस सर। यस। क्या करना है, यानी कि एक पेंट है, एक पेंट का डब्बा है, उस पेंट के डब्बे में से हम 9.375 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकते हैं, एरिया पेंट कर सकते हैं। तो उससे ये डायमेंशन वाले कितनी ईंटें पेंट कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट क्या करना पड़ेगा कि हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो इट का टोटल सरफेस एरिया यानी कि जो हमारी ब्रिक है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया चलो फाइंड करो मेरे साथ। सॉल्यूशन, नाउ वी first find surface area of brick. Okay, then total surface area of one brick is equal to 2 LB plus PH plus LH. ओके, चलो 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है 22.5 इंटू 10 प्लस 10 into 7.5. 10 इंटू 7.5 प्लस 22.5 इंटू 7.5। ओके, चलो कैलकुलेशन करो, टोटल कितना होगा 937.5 सेमी स्क्वायर। ओके, एक ईंट का Yes, sir. सरफेस एरिया इतना होगा। ओके, अब एरिया कैन बी, देखो अब जिस एरिया को हम पेंट कर रहे हैं मतलब कि एरिया कैन बी पेंटेड बाय पेंट, यानी कि पेंट से कितना एरिया पेंट हो रहा है ना, वो मीटर में है तो उसे हम सेमी में कन्वर्ट यानी कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। देन एरिया दैट कैन बी can by painted by paint of container is 9.375 मीटर स्क्वायर है, तो उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9.375 को सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सेमी स्क्वायर। तो इज इक्वल टू यहाँ पे फाइनल आंसर होगा 93750 सेमी स्क्वायर। ओके, Yes, sir. अब हमें कितनी ब्रिक्स पेंट करनी है वो पता है नहीं। सपोज हम एन ब्रिक्स को पेंट करेंगे, एन ब्रिक्स को पेंट करेंगे, जो हमारा कंटेनर है उसमें से पेंट लेके मैंने एक ब्रिक को पेंट किया तो टोटल कितना एरिया पेंट हुआ होगा
टोटल कितना Area of paint upon area of brick. हाँ, इतना ही एरिया में पेंट लगेगा ना टोटल। तो एन ब्रिक में आप पेंट लगाएंगे तो एन ब्रिक इनटू जो टोटल सरफेस एरिया है एक ब्रिक का, वो किसके इक्वल टू होगा? 93750 के इक्वल होगा ना। क्लियर? Yes. सपोज एन ब्रिक can be painted by the paint of container. Okay, then area of an brick is equal to n into 937.7 square. ओके, अब इस एरिया और हमें अभी जो टोटल एरिया फाइंड किया सेमी स्क्वायर में, ये दोनों इक्वल ही होगा। हाँ यस, दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये कंटेनर में तो फिक्स है कि इस कंटेनर से में से आप इतना ही एरिया यानी कि 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ही आप पेंट कर सकते हैं। तो इसके इक्वल टू कितना एरिया होगा? एन एरिया ऑफ एन ब्रिक्स इज इक्वल टू, इसे नाम दे दो 1 एंड इसे दे दे 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, from 1 and 2, so 93750 is equal to n into 93750. Then n is equal to 93750 divided by 937.1. ओके, डिवाइडेड इंटू, अब इसे कैंसल करना है तो 10 के साथ इसे 0.1, या मुझे पॉइंट निकालना है तो क्या करूंगा मैं? 0.1 यहाँ से अलग से लिख देता हूँ, 1 में नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 9350 इंटू 10 एंड 9375 इंटू 0.1, ये कैंसल हुआ, ये 0.1 है तो यानी कि 100, एन इज इक्वल टू 100। तो उस कंटेनर में जितना पेंट है उससे हम एन ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। कितनी एन ब्रिक्स को टोटल पेंट कर सकते हैं? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो बढ़िया। कितने हुए? कोई है ज्यादा, कोई नया ऐड हुआ कि वही है? चलो कोई बात नहीं। बहुत सारे जने ऐड हुए। वाह वाह, 29. 29। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A cubical box has is 10 सेंटीमीटर, another cuboid यानी बॉक्स, उसकी जो लेंथ दी है वो 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ओके, तो यानी कि एक क्यूबॉइड है और एक क्यूबिकल बॉक्स है, एंड क्यूबॉइड बॉक्स है। दोनों बॉक्स दिए हैं, दोनों के डायमेंशन भी दिए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये हमें है कि विच बॉक्स हैज ग्रेटर देन लिटरेट सरफेस एरिया एंड हाउ मच। यानी कि फर्स्ट हम दोनों का लिटरेट सरफेस एरिया निकालेंगे, कौन सा बड़ा है वो हमें डिफाइन वहां पे देना है, और कितना बड़ा है। ओके, वो सेकंड में टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो क्यूबॉइड बड़ा होगा या क्यूबॉइड, तो वो भी हमें आपको हमें वहां पे शो करना है। चलो हियर, यहाँ पे एज है, मैं एज को यानी कि क्यूब की एज को मैंने ले रहा हूं ए, एज ऑफ क्यूब मैं ऐसा लिख देता हूं, एज ऑफ क्यूब ए लिया 10 सेंटीमीटर। अनदर जो क्यूबिकल बॉक्स है यानी कि क्यूबॉइड बॉक्स है, 1 में क्यूबिकल बॉक्स है, वहां पे मैंने क्यूबॉइड बॉक्स है। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्यूबॉइड बॉक्स, और यहाँ पे एक क्यूब है।
cubical box. Okay, chalo. So first question, laterite area of laterite surface area of cubical box. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स कितना होगा? क्यूबिक लेटरल सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या है? 4a² 4a² है। ओके, तो 4 इंटू ए हमारे पास एज कितना है? 10, तो कितना हुआ? 400 सेमी स्क्वायर। ओके, बढ़िया, इसे नया नंबर 1। एंड लेटरल surface area of cuboid box का होगा 2 इंटू LH प्लस BH। ओके, बढ़िया, तो 2 LH है 12.5 इंटू 8 एंड प्लस यहाँ पे BH है 10 इंटू 8 सेमी स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर होगा 360 सेमी स्क्वायर। तो कौन बड़ा Sir. हुआ? यस सर उधर 1.25 है, नहीं 12.5। 12.5 ही है, देखो। ओके, तो फ्रॉम 1 and 2 lateral surface area is greater than the lateral surface area of cubicle is greater than lateral surface area of cuboid। कितना है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यानी कि 40 माइनस 360 इज इक्वल टू 40। ओके, 40 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं आप, वो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। ओके ओके, चलो यहाँ पे सीट मेंशन कर दो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ cubical box is greater than lateral surface area of cuboid box। ओके, चलो सेकंड में क्या बोला है? टोटल सरफेस एरिया करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया करना है। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ cubical box is equal to 6 एज स्क्वायर। तो 6 इंटू ए इज इक्वल टू एज कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा? 600 सेमी स्क्वायर क्यूबिकल का क्या होगा? सरफेस एरिया होगा। देन सेकंड इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स is equal to 2 LH plus PH plus LB। तो टोटल यहाँ पे होगा 12.5 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 12.5 इंटू 10 सेमी स्क्वायर। देन कैलकुलेशन से यहाँ पे होगा 305 सेमी स्क्वायर। देन लास्ट आंसर इज 610 semi square total surface area of cuboid। So then total surface area of cuboid is greater than the total surface area of cubical box। how much? यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे
equation number 3 and equation number 4 there. So from 3 and 4, 610 minus 600 is equal to 10 सेमी स्क्वायर. देन यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ cuboid box is greater than total surface area of cubical box. Okay. Any doubt? No, sir. Okay. No, sir. Okay. Question number 6. चलो. A small indoor greenhouse, यानी कि यहाँ पे एक indoor greenhouse made the entire glass pans. Okay, the held together with tape, the 30 centimeter long, the 25 centimeter wide and 25 centimeter high. यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक छोटा सा हाउस बनाना है. ओके, बच्चे खेल रहे हैं तो ग्लास पेन से हमें एक बनाना है ऐसा हाउस, यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, पर वो क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, क्यूबिकल है. ओके, तो ग्लास पेन ऐसे ग्लास के ऐसे ऐसे सीट है, तो उसे हम आपस में एक दूसरे से किससे चिपकाएंगे, टैप का यूज करके ऐसे चिपकाएंगे. देखो इस तरह से अगर मुझे चिपकाना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से पे टैप लगा दूंगा. ओके, तो क्वेश्चन इसके रिलेटेड ही है, ये हाउस बनाएंगे उसके रिलेटेड. फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास. यानी कि एक इसमें जितने भी ग्लास यूज है, टोटल 6 सरफेस है, तो 6 ग्लास यूज होगी, तो उसका टोटल एरिया क्या होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच टेप नीड द ऑल 12 एजेस. इसका मीनिंग ये है कि आप यहाँ पे, मैंने ऐसे ही इसको चिपकाया, तो यहाँ पे चिपकाने के लिए टैप लगेंगी. यहाँ पे बॉर्डर जितनी है, कितनी है, टोटल 12 एजिस है, 1 2 3, इसी तरह 12 एजिस है, तो 12 एजिस पे टैप लगाएंगे, तो टोटल कितनी टैप लगेंगे, कि हाउ हाउ मतलब कि कितना सेंटीमीटर या कितने मीटर टैप लगेगी वो लगवानी, तो उसकी लेंथ फाइंड करनी है टैप की. ओके, तो पहले तो वो सिंपल क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ. चलो, solution. Here greenhouse, here given length of greenhouse is equal to 30 centimeter and breadth of greenhouse is equal to 25 centimeter and height of greenhouse is equal to 25 centimeter. ओके, अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्रीन हाउस, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास ऐसा भी लिख सकता है. तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास बोला है, तो वैसा लिख दो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ glass is equal to 2 LB plus BH plus HL. ओके, तो यानी कि 2 इंटू 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30. कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा, वो फाइनल आंसर है 4250 सेमी स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया इतना होगा ग्लास का, 4250
50 सेमी स्क्वायर। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन ये है हमारे लिए कि हमें क्या फाइंड करना है कि कितनी टैप लगेगी। ओके, हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन ये बोला है कि हाउ मच टैप नीडेड द ऑल 12 एजेस। तो पहले तो ये बता दूं कि यहाँ पे उसके लिए एक फॉर्मूला लगेगी 4L+P+H। ये कौन सी फॉर्मूला है? यानी कि हमारी जो बाउंड्री है, हम क्यूबॉइड या क्यूब बनाएंगे। सपोज ये मेरा क्यूबॉइड है, तो मैं ये जो क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड की जितनी भी एजिस है उन सभी एजिस को मिला देंगे, तो उसकी जो टोटल लेंथ होगी, उसकी जो टोटल लेंथ वो कितनी होगी? L+B+H। ये क्यूबॉइड है, उसकी जितने भी एजिस है उस सभी एजिस की लेंथ, यहां से मैंने स्टार्ट किया, मैं सभी लेंथ को काउंट करूंगा, प्लस करता जाऊंगा। टोटल 12 एजिस है, तो उसका टोटल लेंथ कितना होगा? इसके इक्वल टू, क्योंकि इसमें 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है एंड 4 हाइट इन्वॉल्व होगी। इसी तरह टोटल कितनी होगी? 12 एजिस होगी। 12 एजिस में से 4 लेंथ होगी, 4 ब्रेथ होगी, 4 हाइट होगी। लेंथ कैसे 4 होगी? देखो यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, 4 लेंथ हो गई। हाइट कितनी हुई? हाइट देखो, 1 2 3 4 एंड ब्रेथ 1 2 3 4। ओके, तो टोटल कितनी हुई? 12 एजिस हुई। और इसी तरह उसका टोटल सम करना है, तो 4 × L+P+H इस फॉर्मूला से मिलेगा। और हमें टोटल लेंथ इज इक्वल टू टैप होगी। टैप यहाँ पे सभी जगह पे लगाएंगे, सभी जगह पे टैप लगाए तो टैप की लेंथ फाइंड करनी है, तो ये फॉर्मूला से आपको मिल जाएगी। चलो सेकंड। ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, टैप का लेंथ फाइंड करना है। द लेंथ ऑफ टैप, द लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ टैप इज इक्वल टू 4L+B+H। ओके, 4 एल लेंथ कितने हुआ हमारे पास? टोटल क्या है? लेंथ है 30+25+25, तो 430+5 320 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने की गलती मत करना, यूनिट चाहिए, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है। लेंथ है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है। एरिया है तो उसका यूनिट है सेमी स्क्वायर, और मतलब सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। और हमारा जो
वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, और लेंथ है तो मीटर सेंटीमीटर वही होगा। ओके, फुट फीट दिया है तो फीट। ओके, इसी तरह से होगा। आप स्क्वायर करने की गलती मत करना। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे समझ में आ गया क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट है? No, No, sir. sir. ओके चलिए, 10 मिनट लेफ्ट। ओके, चलो खत्म कर देते उससे पहले। क्वेश्चन नंबर 7, Shanti sweet stall was the placing the an order for making the cardboard boxes for packing their sweet. The two size of box were required। यानी कि उसे क्या करना है, एक शांति स्वीट की दुकान है, उसे क्या करना है, अपने स्वीट पैकिंग के लिए दो तरह के बॉक्स चाहिए, एक छोटा वाला और एक थोड़ा बड़ा वाला। वहां पे भी डायमेंशन हमें दे दिए, उसने उन्होंने हमें क्या किया, डायमेंशन दे दिए। ये बिगर बॉक्स के लिए डायमेंशन है और ये स्मॉलर यानी कि छोटे बॉक्स के लिए डायमेंशन दिए। और उसने ये भी बोला है फॉर ऑल द ओवरलैप द 5%। यानी कि देखिए हमारे पास कोई भी बॉक्स होता है तो ऐसे बॉक्स सिंपल नहीं होता। बॉक्स अगर स्वीट का बॉक्स होगा तो आपको पता है, सपोज ये मेरे पास ये राउटर का बॉक्स है, तो देखिए वहां पे देखो ये डायमेंशन है उसका कार्डबोर्ड पे, तो इतना तो आपको जितना दिख रहा है उतना तो वो कार्डबोर्ड यूज किया है। बट देखो यहाँ पे वो बॉक्स खोलने और बंद करने के लिए भी एक्स्ट्रा ये पेपर लगा ना, एक्स्ट्रा एक कार्डबोर्ड लगा। तो वो क्या करना है कि दर एक बॉक्स में 5% कार्डबोर्ड ज्यादा लगेगा, क्योंकि जितना डायमेंशन है उतना तो सरफेस एरिया के मुताबिक उतना तो कार्डबोर्ड यूज होगा। पर 5, वो जितना यूज हो रहा है उसका 5% ज्यादा ओवरलैपिंग के लिए, यानी कि ये बंद करने के लिए उस टोटल 5% एक बॉक्स में ज्यादा कार्डबोर्ड लगेगा। तो पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, और कि टोटल ऐसे मुझे 215 बॉक्स बनाने हैं। और वहां पे एक कार्डबोर्ड पे, जिस कार्डबोर्ड में से बना रहे, जितना कार्डबोर्ड टोटल 250 बॉक्स, यानी कि दो तरह के 250 यानी कि 500 टोटल बॉक्स हो गए। टोटल 500 बॉक्स बनाने के लिए जितना कार्डबोर्ड यूज होगा, जितना कार्डबोर्ड यूज होगा उस कार्डबोर्ड का चार्जेस है 1000 सेमी स्क्वायर पर पे 4 रुपीज चार्ज है। 1000 सेमी स्क्वायर पे 4 रुपीज का चार्ज है। ओके, क्लियर। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि टोटल 500 बॉक्स है, मतलब कि बड़े वाले 250 और छोटे वाले 250, टोटल मिला के 500 हुए। तो टोटल 500 बॉक्स में टोटल कार्डबोर्ड कितना लगेगा वो पहले फाइंड कर लो। तो वो पता चल गया ना, तो हम आसानी से वो कितना चार्जेस लगेगी वो भी हमें पता चल जाएगा, कितना कॉस्टली रहेगा या सस्ता रहेगा वो भी पता चल जाएगा। चलो देखते हैं। तो पहले तो बिगर बॉक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेंथ लिख दी है, तो उसका एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया, एक से स्टार्ट कर दे। एक बॉक्स का सरफेस एरिया मैं फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स इज इक्वल टू 2 LB प्लस BH प्लस LH। तो 2 इंटू 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25। तो टोटल फाइनल आंसर होगा 1450 सेमी स्क्वायर एक बॉक्स का सरफेस एरिया होगा। बट एक बॉक्स का टोटल सरफेस यानी कि एक बॉक्स क्यूबॉइड बनाएंगे उसका, फिर उसका जो ओवरलैपिंग करनी वो तो हमें ऐड नहीं किया, तो वो भी हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। दो एन एक्स्ट्रा एरिया required for overlapping। तो 145 इंटू 5/100
तो टोटल उसमें जो ओवरलैपिंग मतलब कि जो ओवरलैपिंग करेंगे उसमें कितना एरिया यूज होगा, उसमें कितना कार्डबोर्ड यूज होगा, तो 72.5 सेमी स्क्वायर कार्डबोर्ड यूज होगा। तो एक बॉक्स बनाने के लिए टोटल कार्डबोर्ड कितना लगेगा वो, देन वाइल कंसीडर द ऑल ओवरलैप and total surface area of total surface area of bigger box is equal to 1450 plus 7.2। तो टोटल एक कार्डबोर्ड एक बॉक्स बनाने के लिए 1522 सेमी 0.5 सेमी स्क्वायर कार्डबोर्ड लगेगा, यानी कि 1522.5 सेमी स्क्वायर कार्डबोर्ड एक बॉक्स बनाने में लगा, बड़ा वाला बॉक्स एक बनाने में। ऐसे कितने बॉक्स बनाने हमें, टोटल 250। देन एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड शीट required for 215 such a bigger box। बी तो 250 इंटू 1522.5, तो टोटल ऐसे बड़े वाले 250 बॉक्स बनाने के लिए टोटल एरिया, टोटल कार्डबोर्ड कितना यूज होगा, 380625 सेमी स्क्वायर। Sir, यस सर हमें तो कार्डबोर्ड कितना लगेगा वो पूछा ही नहीं, वैसे कॉस्ट पूछा है ना, तो फिर कार्डबोर्ड क्यों निकालना। हाँ पूछा नहीं है, पर कार्डबोर्ड वहां पे हमें रेट किस में दिया है, कार्डबोर्ड पे दिया है ना, कि कार्डबोर्ड में 1000 सेमी स्क्वायर कार्डबोर्ड लगेंगे तो 4 रुपीज लगेंगे, तो कितना टोटल कार्डबोर्ड यूज हो रहा है उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि कितना कॉस्ट लगेगा। ओके। ओके, ये छोटा क्वेश्चन नहीं है। अभी सेम टू सेम प्रोसेस किसके लिए करेंगे, स्मॉल बॉक्स के लिए करेंगे। सेम टू सेम प्रोसेस स्मॉल बॉक्स के लिए करेंगे, यही सेम टू सेम प्रोसेस। तो वहां पे अभी मैं आपको वो प्रोसेस होमवर्क में दे रहा हूँ, तो वहां पे उसका जो एरिया मिलेगा, मतलब कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ कार्डबोर्ड शीट required for 250 smaller box तो इज इक्वल 250 इंटू, एक स्मॉलर बॉक्स बनाने के लिए उनका एरिया लगा है 661.5 सेमी स्क्वायर, तो टोटल एरिया होगा उसका 16537.5 सेमी स्क्वायर। ये आप होमवर्क में फाइंड करना कि ये 1671 है। सेम टू सेम जो बिगर बॉक्स के लिए, मतलब कि जो बड़े वाले बॉक्स के लिए किए, वैसे ही छोट मतलब कि ये स्मॉलर बॉक्स के लिए कर देना। तो छोटे बॉक्स बनाने के लिए टोटल कार्डबोर्ड इतना लगेगा, बड़े बॉक्स बनाने के लिए जो कार्डबोर्ड लगेगा, अब टोटल कार्डबोर्ड कितना हुआ, 250 उसके 250, यानी टोटल 500 बॉक्स हुए, तो टोटल कार्डबोर्ड कितना हुआ फ्रॉम वन ये एंड, दोनों हाँ बस। दोनों का हम सम कर देंगे, देन फ्रॉम 1 and 2 द टोटल
total cardboard sheet required, फर्स्ट में थी 38062 प्लस 165375 सेमी स्क्वायर, तो टोटल है 5,46,000 सेमी